दोस्तों, आज की 3 बात, सिंपल इंटरेस्ट का काम तमाम। जी हाँ, आप अगर मेरी 3 बातों को याद रखें तो आप सिंपल इंटरेस्ट को सदा के लिए सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस कभी भी आपके दिमाग में कोई कोलाहल नहीं मचा पाएगा। ज़रा सा ये समझिए, मान लिए ये कलम है जो मैंने अपने मित्र को दिया। मित्र मेरा लेकर के रख लिया। कुछ दिन के बाद मित्र उसके साथ एक और कलम मुझे दे देता है। तो मैंने जो ये दिया वो मूलधन है, प्रिंसिपल है, और उधर से मित्र मेरा उसके साथ जो मिला करके मुझे रिटर्न किया वो मिश्रधन है, वो अमाउंट है। और इस प्रिंसिपल के साथ ये जो आया वो ब्याज है। चूँकि साधारण तरीका से आ गया इसलिए ये साधारण ब्याज है। बहुत कुछ आलतू फालतू बातें दिमाग में नहीं सोचनी है। ये सोचना है कि आपको कुछ ज़्यादा आता ही नहीं है, क्योंकि जिसको ज़्यादा आता है वही प्रॉब्लम हो जाता है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि अधजल गगरी छलकत जाए। आधा अधूरा ज्ञान लेकर के चलने वाले हर व्यक्ति या हर बच्चा केवल छलकता रहता है, और जो पूरा ज्ञान से लबालब होता है वो बिल्कुल शांत होता है। शांति को प्राप्त करने के लिए, अब शांति किसी कन्या का नाम नहीं है दोस्त, शांति का मतलब होता है पीस। पीस को प्राप्त करने के लिए एसआई में आपको कभी जिंदगी में समस्या ना हो, मेरी 3 बातों को सदा के लिए याद रखें। पहली बात, सिंपल इंटरेस्ट एसआई परसेंट होता है रेट परसेंट इनटू टाइम। ये है आपका साधारण ब्याज, ये है दर, ये है समय। आप इन सभी के बारे में जानते हैं। दर होता है 100 प्रति 100, मतलब 100 में कितना भाग है, और समय होता है कि आप किसी को कितना समय के लिए धन दिए हैं। यहीं से आपको रेट और टाइम ज्ञात हो जाता है। जैसे आप अगर रेट परसेंट जानना चाहते हैं तो आपको हमेशा एसआई परसेंट में बाबू टाइम से भाग दे देना होगा। और अगर आपको टाइम जानना है तो सिंपल रूप से एसआई परसेंट में रेट परसेंट से भाग दे देना होगा, तो आपको टाइम मतलब ईयर या मंथ पता प्राप्त हो जाएगा। ये पहली बात हो गई। क्या बोले, जरा सा ध्यान रखिएगा। हमने बोला कि साधारण ब्याज दर गुना समय रेट परसेंट इनटू टाइम होता है। बस देखिए ना, देखते देखते क्वेश्चन को हम लोग चुटकी भर में मसल देंगे। जिस क्वेश्चन में आपको बहुत समय लगता है उस क्वेश्चन को हम कुछ नहीं समझेंगे और तुरंत आपका क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कराएंगे। कॉन्सेप्ट मिटाएंगे भी नहीं, कॉन्सेप्ट बोर्ड ही पर रहेगा। आ जाइए, दूसरी बात को याद कर लीजिएगा भाई। दूसरी बात को याद करिए। दूसरी बात कहता है कि सुनो, अगर 1 वर्ष का ब्याज हो, अगर 1 वर्ष का ब्याज हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, और उसे अगर प्रिंसिपल के साथ अर्थात मूलधन के साथ तुलना करोगे तो हमेशा दर की प्राप्ति होगी, रेट परसेंट की प्राप्ति होगी। याद रखिएगा, आपको सब चीज़ बार बार पूछता है। रेट निकालने के लिए प्रिंसिपल, अमाउंट, ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। इसलिए 2 बातें खत्म हो गई। अब तीसरी बात की बारी है और आखिरी बात की बारी है। आखिरी में कहता है मेरे भाई, अगर टोटल एसआई दिया हो उसे अगर प्रिंसिपल से, मूलधन से तुलना कर दें तो आपको एसआई परसेंट की प्राप्ति होती है। प्रिंसिपल ऑलवेज
100% होता है। बस काम खत्म, 3 बात खत्म हो गया। अब आप अचरज में हैं, सर जी एसआई खत्म हो गया। अरे हाँ बाबू, एसआई खत्म हो गया, हमको नहीं विश्वास होता। आप विश्वास करिए या ना करिए, आपको विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको केवल याद करने की आवश्यकता है कि सर ने आपको पहली बात बोला कि साधारण ब्याज दर गुने समय होता है। अगर आपको एग्जाम में रेट ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो SI% में टाइम से भाग दे देंगे। अगर आपको टाइम निकालने के लिए बोलेगा SI% में रेट से भाग दे देंगे। यही तो है। दूसरी बात, अगर 1 वर्ष का ब्याज दिया है तो मूलधन से तुलना कर दीजिएगा, आपको रेट मिल जाएगा। अगर टोटल ब्याज दिया तो मूलधन से तुलना करिएगा, ब्याज प्रतिशत मिल जाएगा। याद हो गया होगा। आइए 2019, 2020, 2018 में डायरेक्ट पूछे गए एग्जाम यूपीएससी से लेकर नीचे तक के एग्जाम का मैं आपको फर्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को बनवा रहा हूं। आपको भरोसा नहीं होगा कि क्वेश्चन इतना भी आसान होता। आइए, हाँ तो देखिए दोस्त, आरआरबी जेई 2019 का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर, कोई निश्चित राशि है, कोई निश्चित दर है, रेट है। तो कोई निश्चित रेट है तो रेट को कुछ मान लीजिए निश्चित कर देते हैं। रेट है हमारा R%, रेट निश्चित है। कोई निश्चित दर पर निश्चित धनराशि 4 वर्ष और 8 वर्ष। देखिए बाबू, 4 वर्ष 8 वर्ष, 4 ईयर और 8 ईयर। साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? फिर से क्वेश्चन हम बोल देते हैं। किसी निश्चित दर पर, मतलब रेट जो है वो निश्चित है, सर्टेन रेट है। रेट क्या है बाबू? निश्चित है। कोई निश्चित दर पे विशेष राशि, मतलब मूलधन सेम है, एक विशेष मूलधन है। 4 वर्ष और 8 वर्ष का आपको ब्याज पूछा गया। 4 वर्ष और 8 वर्ष का ब्याज का अनुपात क्या होगा? अब ब्याज क्या होता था? तो सर जी रेट को और टाइम को गुना करने से ब्याज हो जाता था। तो यहाँ पर रेट है, यहाँ पर टाइम, हमने गुना कर दिया, ये ब्याज है। यहाँ रेट है, यहाँ टाइम है, हमने गुना कर दिया, ये ब्याज है। ब्याज का अनुपात बतलाइए, तो लीजिए ये अनुपात है। अरे रेट से रेट कट गया, 4 से 8 कट गया, तो अनुपात आया 1:2। आरआरबी 2019 जेई साहब, रेट इनटू टाइम। सैकड़ों क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो केवल और केवल देखते देखते ही खत्म। आइए दूसरे क्वेश्चन। हाँ ये देखिए दोस्त, फिर आपके सामने आपका एक क्वेश्चन आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है। ये बहुत ही आसान। कहता है 3680 रुपया का कोई धन है, 4% की दर और 2.5%, 2.5 ईयर में 4% की दर, 2.5 साल का समय, 2.5 ईयर का टाइम। पूछा गया कि इसका ब्याज कितना होगा। ब्याज क्या होता है? ब्याज होता क्या है बाबू? तो सर जी रेट परसेंट को टाइम से गुना करते हैं तो ब्याज होता है।
अरे रेट परसेंट को टाइम से गुना करने पर ब्याज होता है। तब बाबू रेट परसेंट को टाइम से गुना करने पर तो 10% होता है। अरे ब्याज अगर 10% है मेरे भाई, तो इसका ब्याज पूछा, ओह माय गॉड, इसका ब्याज पूछा, इसका 10%, 3680 रुपया का 10%, 368 हो गया। अब एग्जाम हॉल में बच्चा बैठा हुआ है, तो ये सब डिजाइन बनाने का कौन जरूरी है, कौन देख रहा है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4% की दर, 2.5 ईयर, दोनों को गुना कर दिए सीधे 10। दुनिया का कोई भी संख्या है उसमें पहला जीरो को ऐसे अगर ढक देते हैं तो जो दिखता है वो 10%, तो सीधे 368 रुपये। यही आपका साधारण ब्याज। नहीं समझे? मजाल है कि नहीं समझिएगा? काहे नहीं समझिएगा? हाँ तेरी, क्यों नहीं समझिएगा दोस्त? अरे रेट को टाइम से गुना, तो 2.5 रुपया वाला 4 गो सिक्का है तो 10 रुपया होता ही, मतलब 10%। और 10% निकालना है तो पहल का जीरो को झाँप देना है, 368 रुपया। उल्टा उल्टा पढ़ाइए कर लिए तो कौची पूरा पूरा समझ में आवेगा। हिया खांटी चल रहा है, एगो जीरो झाँप दीजिएगा आपको 10% दिख जाएगा। कहेगा कि सर जी ये बताइए तो 1 लाख रुपया है, उसका 10% कितना होगा? तो ऐसे करके झाँप देना एगो जीरो, 10,000 रुपया, 20%, दो ना मारो, 10,000 का 2 गुना 20%। ये सर जी 2% कितना? तो 2 गो जीरो झाँपोगे तो 1% दिखेगा, 1% 1,000, तो 2% 2,000। इसको कहते हैं झाँप झूप नियम। इस पर एक दिन स्पेशल क्लास मिलेगा। कितना क्लास दे बाबू? सीखना है, छोटी छोटी बातों को दिमाग में डालना और सीखना। आइए अगला क्वेश्चन पर विचार करते हैं। एक सारथी है जो 3150 रुपया बाबू बैंक में जमा करता है। बैंक उसको 8% की इंटरेस्ट देती है। तो 5 वर्षों के लिए वह अगर बैंक में धन को रखता है तो उसे कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा, ये पूछा गया है आपसे। उसे कुल कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, ये पूछा गया। सर जी आपको बताए हैं कि ब्याज होता है दर गुने समय, रेट इनटू टाइम। तो रेट है 8%, टाइम है 5 ईयर। रेट को और टाइम को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एसआई मिल जाएगा। अब 3150 रुपया जमा किया और उसे एसआई कितना मिलता है? तो 8 को 5 से गुना कर दीजिए, 40, 40%। 3150 का 40% उसको साधारण ब्याज मिलेगा। इसे आप कह के 2/5 कह सकते हैं। 5 से इसको काट दीजिए और इसको डबल मार दीजिए, 1260। कहीं कोई दिक्कत ना हो, बहुत आसान है, बहुत आसान। कभी भी क्वेश्चन आए, सिंपली रेट इनटू टाइम, ये जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इस पर क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। अक्षय 3000 रुपया उधार लेता है। ये अक्षय है बाबू, ए से अक्षय। अक्षय जो है वो 3000 रुपया उधार लेता है। वो 6% की दर से 2 बरस के लिए उधार लिया
और अक्षय उस पैसा को अपने दोस्त मित्र के पास, फ्रेंड के पास 9% पर 2 साल के लिए दे देता। अब आपसे पूछता है कि ब्याज के रूप में, लाभ के रूप में 1 साल में अक्षय को कितना प्राप्त हो। तो आपको सर जी बताएं कि रेट इनटू टाइम ब्याज होता। यहाँ ऑलरेडी रेट है और टाइम है, आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिला 12% ब्याज। आपने रेट को टाइम से गुना कर दिया तो आपको मिला 18% का ब्याज। तो इसका मतलब कि अक्षय 3000 रुपया लेता है, 12% का ब्याज देता। अपने दोस्त को वही पैसा वो देकर उससे 18% लेता 2 साल में, तो वो 12% उसको देना है, 18% उसको मिल रहा है, तो 2 साल में 6% उसको लाभ हो रहा है दोस्त। अब 2 साल में अगर 6% लाभ हो रहा है तो मूर्खों बच्चा जानता है कि 1 साल में 3%। अरे 2 साल में 1%, 2 साल में 6%, तो 1 साल में 3% लाभ हुआ। लाभ कितना? तो मूलधन जो है उसका 3%। लाभ डेट मीन्स प्रॉफिट। तो 3000 रुपया का मेरे भाई 3%। 2 जीरो झापे तो 1%, 1% 30 रुपया, तो 3%, 30 तिया 90 रुपये। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब बार बार हम बोल रहे हैं, एक बार सेट कर लेना। एग्जाम हॉल में ये डिजाइन कोई देखने वाला नहीं है। जैसे ही बोला 6% की दर से 2 बरस में तो 12%, 9% की दर से 2 बरस में 18%, तब 12% देना है, 18% मिल रहा है, 6% का लाभ 2 बरस में, 1% का लाभ 3 बरस, मतलब 1 वर्ष में 3%। तो 3000 का 3% 90 रुपये। ऐसे पढ़ते हुए, जैसे आप जीके का क्वेश्चन पढ़ते हुए वैसे मैथ का बना दी। कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, एसआई के क्वेश्चंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ वहाँ जो आलतू फालतू कॉन्सेप्ट लेकर घूमते हैं उससे बचिए और एक बार ब्रह्मास्त्र की तरह इसका यूज कीजिए। जैसे जैसे बनाइएगा, जहाँ जहाँ पर दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, लिखते चलिए, सर जी सबको सॉल्व करते चलेंगे और क्षण भर में देखिए सीआई के मास्टर हो जाएंगे आप एसआई के। और मेरे भाई एसआई का 10 गुना आसान सीआई है। लोग जो हैं हवा बना दिए बच्चों के दिमाग में कि सीआई समझ में नहीं आता है, एसआई समझ में नहीं आता। एसआई चुटकी बजाने से होता है ज्ञात और सीआई क्वेश्चन देखने से ही ज्ञात हो जाता है। चूंकि उसकी क्लास अगले वीडियो में है, एक क्वेश्चन आइए फिर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, बहुत आसान। कहता है कि 750 रुपया 750 रुपीज़ का कोई एक धन है जो 5 वर्ष में 5 ईयर में 1000 हो जाता है। आपसे पूछा गया है कि वही राशि 10 वर्ष में कितना हो जाएगा। आप ये सोचिए कि 750 रुपया का धन अगर 5 वर्ष में 1000 हो गया तो कितना बढ़ा? तो सर जी 250 रुपया बढ़ गया। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष एक समान होता है। साधारण ब्याज कभी भी बढ़ता या घटता नहीं है।
अगर 5 वर्ष में साधारण ब्याज 250 रुपया बढ़ा तो 10 वर्ष में 250 और बढ़ेगा। 10 वर्ष में मतलब 5 वर्ष और आगे बढ़े तो 250 रुपया और बढ़ेगा, क्योंकि साधारण तो साधारण होता है, एक समान बढ़ता। तो 250 रुपया बढ़ेगा तो 1250 रुपया ही होगा। बोलिए, इससे आसान भी कुछ है? अब बुकवन में बाबू इसी को पूरा डिजाइन बना के दे देता, उतना डिजाइन हमनी को ना समझना, डिजाइन नहीं पढ़ना, कॉन्सेप्ट पढ़ना। वेट कीजिए इसके वीडियो 2 का, जहां पर मैं एसएससी के क्वेश्चंस को बताऊंगा। आज रेलवे का क्वेश्चन को बताया हूं, अगले दिन एसएससी के क्वेश्चन को बताऊंगा। 2-4 क्वेश्चन आपको दे देता हूं, उसका प्रैक्टिस करके आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर उत्तर बताएंगे, जो सेम पैटर्न इन्हीं तीनों बातों पर होगा। अभी तो एक बात को हम लोग क्लियर कर रहे हैं, इसके भी क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे दोस्त। आप ज़रूर से ज़रूर बनाइए और अपना प्यार बरसाते रहिए। हम लोग फिर मिलते हैं।